Hello students, myself Shivangi and I welcome you again to my YouTube channel Competent Coaching Classes. बच्चों it's December now और अभी तक भी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हमारा क्या सिलेबस है, कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। तो आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वाली वीडियो है। ये वीडियो आज मैंने बनाई है क्लास 9th का साइंस का क्या क्या सिलेबस है जो अब इस फाइनल एग्जाम्स में आएगा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, किस यूनिट का क्या वेटेज है। सो डायरेक्टली कमिंग टू द वीडियो, व्हाट इज द सिलेबस फॉर सेशन 2020 एंड 21। माइंड इट, ये जो रिड्यूस्ड सिलेबस है दिस इज ओनली फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट ईयर ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग। दिस इज फॉर क्लास 9th। क्लास 9th के साइंस में आपकी मेन तीन यूनिट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट यूनिट इज मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, पदार्थ, प्रकृति एवं उनके व्यवहार। इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। टोटल कंप्राइजेस ऑफ 27 मार्क्स और ये आपकी केमिस्ट्री है। नेक्स्ट यूनिट ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, सजीवों में संगठन। इसमें आपके कौन से चैप्टर्स हैं, 5, 6 एंड 13 and it comprises your 26 marks. 3 chapters and 26 marks. And this is your biology. Then unit 3rd, motion, force and work. इसमें आपके 4 chapters हैं, 8, 9, 10 and 11. 27 marks. This is your physics. Okay. This total becomes 80. 20 marks का आपका internal assessment है। इंटरनल असेसमेंट में आपके 2 पीरियोडिक असेसमेंट्स 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स का सब्जेक्ट एनरिचमेंट एंड 5 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो के। एक एक चीज को भी एक्सप्लेन करूंगी। दिस टोटल बिकम्स 20 एंड योर 100 मार्क्स। ओके, नाउ कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ द यूनिट्स। इस यूनिट में जो ये 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 3 एंड 4। चैप्टर 1 भी इसमें हुआ करता था बट दिस इज नाउ रिमूव्ड। This chapter 1 is removed from this unit for this session only. इस वाले यूनिट में 5, 6 and 13, चैप्टर 7 भी इसी में हुआ करता था but this is also removed। और ये सबसे लेंथी चैप्टर था जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि पूरा क्रैम्प रटने वाला चैप्टर था। यूनिट 3 में 8, 9, 10, 11, चैप्टर 12 भी इसमें था, सम दैट वाज अ गुड चैप्टर बट इट हैज बीन रिमूव्ड नाउ। अब आपके 3 चैप्टर्स ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं बट ये चैप्टर नंबर 14 ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट इसके ऊपर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है। ठीक है, टीचर्स आपको खुद बता देंगे कि आप इसके ऊपर अपना एक पोर्टफोलियो डिपॉजिट करते हैं। सो बच्चों, ये तो बात हुई सिलेबस की। अब बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पढ़ाई बिल्कुल शुरू नहीं करी है, जो इस उम्मीद में बैठे थे कि शायद पेपर ही नहीं होंगे। तो अगर आप इस उम्मीद में बैठे थे और आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, सो बच्चों इट्स हाई टाइम। मैं आपको वो चैप्टर्स बता देती हूँ जो थोड़ा करके आपको ज्यादा मार्क्स दिलवा सकते हैं, जो इजी चैप्टर्स हैं बट आपको ज्यादा मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। सो कमिंग टू द केमिस्ट्री, इफ यू विल डू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, these two are very easy chapters. I have already made videos on these 2 chapters. अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं and you can ask your query also. Very easy chapters. Chapter 5. This is chapter 5 is your cell, यानी कि कोशिका। आपकी 8th क्लास में भी ये चैप्टर था और आपने अगर ये यहाँ नहीं पढ़ा है तो आप वहां वाली बुक रेफर कर सकते हैं, क्लास 8 की बुक भी रेफर इसमें कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, आपको समझ में कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और चैप्टर 6 टिश्यूज यानी कि ऊतक, चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सो दीज 2 आर प्रीटी इजी चैप्टर्स। आप एक बार को इसको स्किप फिलहाल कर सकते हो। इन 2 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके अच्छे से पास वाले जो मार्क्स होते हैं ना, गुड मार्क्स यू कैन गेट। अगर उन बच्चों के लिए है ये माइंडेड जिन्होंने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं पहले से देन जस्ट गो फॉर ऑल ऑफ देम। देन दिस इज यूनिट 3rd, 8, 9, 10 एंड 11। ये 4 चैप्टर्स हमारे हार्डकोर फिजिक्स है।
बच्चों मुझे एक बात कहनी है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमसे मैथ्स नहीं होती, हमसे मैथ्स नहीं होती तो हमसे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, आई एम टेलिंग यू। आप मुझे अगर आप कहेंगे कि एक मैं वीडियो बना दूंगी इन चैप्टर्स के जितने फॉर्मूलेज हैं, यू हैव जस्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल द फॉर्मूलेज ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसको कहीं पर रख लीजिए और एग्जाम से पहले उसको देखिए, सारे फॉर्मूलेज याद कीजिए, सो दैट आप इसमें जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो आप इजीली उसमें कर सकते हैं। सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इजीली 27 मार्क्स फिजिक्स में ले सकते हैं। स्टिल अगर आपको फिर भी लगता है कि मुश्किल है तो चैप्टर नंबर 9 बहुत छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 4-5 टॉपिक्स हैं उसके अंदर जो आप लॉज ऑफ मोशन वगैरह के कर सकते हैं। चैप्टर 10 बहुत रिड्यूस हो चुका है, पहले इस चैप्टर में बहुत सारा पार्ट हुआ करता था, इसमें से काफी पार्ट अब इन्होंने हटा दिया है, तो चैप्टर 10 भी शॉर्ट कर दिया गया है। अदरवाइज चैप्टर 8 और चैप्टर 11 में कुछ फॉर्मूलेज और कुछ इक्वेशंस हैं, उनको एक पेज पे जॉट डाउन कीजिए और फिर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये हमारा पोर्टफोलियो है, इसके लिए चैप्टर नंबर 14 है। आपको चैप्टर 14 एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ इस पोर्टफोलियो के लिए बनाना है, ठीक है। सो आई थिंक आई मेड दिस ऑल क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में एक और जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, सो दैट जब आप पढ़ने बैठे तो आपको ये डाउट बिल्कुल भी ना हो। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा और पसंद भी आई होगी। सो कीप डूइंग वर्क, कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन अगर आप मुझे चाहते हैं कि इनमें से किस टॉपिक की या किस चैप्टर की मैं वीडियो बनाऊं, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। Thank you and have a nice day.